क्रियते। साधु साधु। हम्म। तो राम शब्द से ngस विभक्ति लाए, तो राम ngसी ऐसा बनने पर ngसी में सकारोत्तरवर्ती जो इकार है उसकी उपदेश अनुनासिक ईत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, और ngकार की इत संज्ञा लशक को तद्धिते से होती है, तो अस बचता है। राम अस। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आगे ngसी ngसोश्च इत्यादि सूत्र आ रहे हैं, और इन सूत्रों में ngसी इस प्रकार का व्यवहार किया गया है, उच्चारण किया गया है सूत्रकार के द्वारा। अतः यहाँ इकार का उच्चारण और ngकार का उच्चारण सार्थक है, निरर्थक नहीं है। आगे अच्छे इत्यादि सूत्र आ रहे हैं, घेर नीति सूत्र आ रहा है। नीत प्रत्यय परे रहते घी संज्ञक को गुण होता है, तो यदि ngस में ngकार की संज्ञा नहीं करेंगे तो वहां घी संज्ञा मान करके जो कार्य होने वाले हैं वो नहीं होंगे, तो इसलिए इसको नित करना आवश्यक है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ जब ng और ई रहेगा ही नहीं तो इन अनुबंधों के लगाने की आवश्यकता क्या है। तो उसके लिए मैंने कहा आपको कि घेरंगित इत्यादि प्रयोजन आगे आने वाले हैं, तो नित विभक्ति कहलाए, इसके लिए यहाँ इसको नित करना आवश्यक था, सूत्रकार ने इसको नित किया। अस्तु राम अस, ऐसी स्थिति में टा ngसी ngसा मिनात स्याह, इस सूत्र से यथाक्रम ngस विभक्ति प्रेरित ngस के स्थान पर आत आदेश होता है, तो यहाँ ngस विभक्ति है तो उसको आत आदेश होकर के राम आत बन जाता है। राम अग्रे आत है तो यहाँ आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के रामात बनता है। यह जो रामात प्रयोग है यहाँ पर झलाम जसोन्ते सूत्र से जस्त होता है, तो त को द हो जाता है। रामाद ऐसी स्थिति होने पर अब सूत्र लगता है वावशाने। अवसाने झलाम चरो वाशिहु, अवसान में झलों को चर होता है विकल्प से, तो इस अर्थ वाला यह सूत्र वावसाने है। इस वावसाने सूत्र का अब हम अर्थ समझ लेते हैं। वा इति अव्यय पदम, अवसाने इति सप्तम एक वचनांतम, द्वितीयम पदम, आहत्य द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, अस्मिश्च सूत्रे जलाम जसोन्ते इतितः नैव जलाम जसोन्ते इतितः अपितु झलाम जस झसि इति सूत्रात् झलाम इति पदम षष्ठ्यन्तम अनुवर्तते। अथ च अभ्यासे चर च इति सूत्रात् अत्र चर इति पदम अनुवर्तते। अतः अवसाने झलाम चरः स्युः, अवसान में वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्। अवसान का मतलब है जिसके बाद कोई वर्ण न हो, तो अवसान में झलों को चर विकल्प से होता है। अवसान यहाँ है ही है, त के बाद कोई वर्ण नहीं है। रामात में जो त है उस त के बाद यहाँ कोई वर्ण नहीं आ रहा, अतः यह अवसान है। और इस अवसान में झल है द, द यहाँ झल प्रत्याहार में आता है, तो उस द को झल को चर होगा, तो चर क्या होगा, तो त हो जाएगा, क्योंकि चर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में त का ही स्थान दंत है।
यद्यपि आप कह सकते हो स स सर के र तक चर प्रत्याहार बनता है। ख फ छ ठ थ चट तब के च से लेकर स स सर के र तक चर प्रत्याहार बनता है। यदि स्थान साम्य देखा जाए तो दो वर्ण आते हैं यहाँ दंत स्थान वाले, एक तो त और दूसरा स। दंत सकार, दंत सकार भी तो चर है, वह चकार क्यों नहीं हो जाता? शकार हो सकता था यहाँ पर। तो कहा स्थान मात्र के ही काम नहीं चलेगा, आप आभ्यंतर प्रयत्न मिला लीजिए। तो द और द के स्थान पर जब आदेश होने लगेगा तो त ही क्यों हो, श क्यों न हो? तो स इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रयत्न भेदात त का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है और द का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, स का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट नहीं है। थोड़ा संज्ञा प्रकरण की तरफ ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर जब खरिच वापसाने से जब चर्तु करने जाते हैं तो द के स्थान पर त ही चर्तु क्यों होता है, स चर्तु क्यों नहीं होता? तो आभ्यंतर प्रयत्न भेदात सत्यपि स्थान साम्ये आभ्यंतर प्रयत्न भेदात अत्र शकारो न भवति अपितु आभ्यंतर प्रयत्न साम्यात् दकारस्य स्थाने तकारः भवति तच्च चर्त्वं विकल्पेन भवति। एकवारं यदा चर्त्वं भवति तदा रामादिति, यदा चर्त्वं न भवति तदा रामादिति आहत्य रूपद्वयम् अत्र दृश्यते। अत्रापि पुनः अनचि च इति सूत्रं स्मरामः तदा तकारस्य द्वित्वं दकारस्यापि द्वित्वं। यतो हि अनचि च इत्यत्र अनचि इत्यस्मिन् पदे परिदाशनय स्वीकृतः न स्वीकृतः अपितु प्रसज्यनय स्वीकृतः। यदि अत्र परिदाशनय स्वीक्रियेत तदा अत्र द्वित्वं न भवेत्। ध्यान दो, यहाँ पर अनचि च में अच परे न हो तो, यदि यहाँ अनचि च में परिदाशनय स्वीकार किया जाता तो अर्थ होता अच भिन्न अच सदृश सादृश्यम च वर्णत्वेन। तो कोई न कोई वर्ण पर में होता तभी यहाँ पर अनिश्चित सूत्र प्रवृत्त होता। और जब प्रसज्य नहीं मान लेते हैं तो साफ है अच पर में नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये बात यहाँ पर हमें समझ लेनी चाहिए कि यहाँ अनिश्चित सूत्र से त को द्वित्व हो जाता है। तो त को द्वित्व होगा तो दो त और एक त वाले दो रूप बन जाएंगे, और जब द को द्वित्व होगा तो दो द और एक त वाला, इस तरह से एक द वाला और दो द वाले, इस तरह से दो रूप वो बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ दो रूपों के चार रूप बना लिए। द्वित्वे रूप चतुष्टयम, ग्रंथकार ने पंक्ति लिखी है मूल में ग्रंथकार ने कि द्वित्वे रूप चतुष्टयम। इस तरह से गुरुजी बाद में कुछ वर्ण नहीं रहेगा तो उच्चारण कैसे होगा? मान लीजिए खाली अवसान हुआ, मान लीजिए रामात, तो मान लीजिए उधर मान लीजिए कुछ और आगे मान लीजिए आगे कुछ वर्ण नहीं है तो उच्चारण कैसे करेगा? मान लीजिए दो त को दो द को उच्चारण कैसे करेगा? क्योंकि आपका तो सारे दम खलास हो गया ना एक वर्ण उच्चारण करने के लिए। और तो क्योंकि आप मान लीजिए वो जो आंखों की जो बात है, आप जो दिखेगा जी उसका वर्ण नहीं है, आपका तो सारे दम खत्म हो जाएगा ना, आप उच्चारण कैसे करेगा? वो जो दो तो दो एक केवल खाली बुद्धि का खाली एक है, माने ये खाली बुद्धि का व्यायाम है। बुद्धि का व्यायाम है।
इसलिए लोक व्यवहार में बहुत ही कम प्रचलित हैं ये चार रूप। केवल दो ही रूप ही सुनाई पड़ते हैं, त और द वाले भेद ही मालूम पड़ते हैं। दो द और दो त वाले रूप नहीं सुनाई पड़ते हैं, पर वो बुद्धि का व्यापार है, कर लीजिए। हाँ, ये कह सकते हो कि वो अप्रयुक्त रूप है। वो जब कहीं मिल जाए बाई चांस, कहीं किसी ने प्रयुक्त कर दिए जाए, तो उसमें साधुत्व की प्रतीति कर लेनी है। हाँ, बाद में वर्ण मिलेगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में वर्ण मतलब मिलता है, समास आदि करते हैं, या फिर ऐसे जब प्रयोग करते हैं तो कई वाक्य आदि में प्रयोगों में करते समय कहीं न कहीं प्राप्त हो जाता है। तो उच्चारण में भी अंतर की कोई कल्पना करनी पड़ती है। वास्तव में वहाँ उच्चारण की भी कोई वो नहीं है, पर सूत्र की शैली है, सूत्र की गति है, सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, तो उसको आचार्य ने यहाँ दिखा दिया, और कोई मतलब नहीं है। तो रामात रामात, रामाभ्याम में कोई दिक्कत नहीं है, रामेभ्य में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सटपट रूप बनाना प्रारंभ करेंगे। अब हमारी ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, पर हम सोच रहे हैं कि राम शब्द में और धीरे धीरे अच्छी तरह से आपको समझा दें। तो पंचमी की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बहुत आसान है, आपने बना लिए। अब हम षष्ठी के एक वचन की ओर चलते हैं, क्योंकि चतुर्थी का जो द्विवचन है और चतुर्थी का जो बहुवचन है, बिल्कुल वैसा ही पंचमी का द्विवचन और पंचमी का बहुवचन बनता है। इसलिए उसमें कोई पुनः और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम षष्ठी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा करते हैं, तो राम शब्द से ngस विभक्ति लेके आते हैं, राम ngस बन जाता है। ऐसी स्थिति में फिर यहाँ पर ngौ की संज्ञा होती है, अस बचता है, यहाँ अनुबंध है ये। इसलिए उस नित नित विभक्ति बताने के लिए यहाँ पर नकार की संज्ञा की गई है, और नित मान करके आगे घेरंगित इत्यादि सूत्र प्रवृत्त होंगे, अतः इसको नित किया गया है। तो इस नस के स्थान पर वही टांग सिंगिसा मिनात्स्या सूत्र से यहाँ पर अदंत राम शब्द प्रातिपदिक है, अदंतादन्ना परे जो नस, उसको स्य आदेश हो जाएगा। तो राम स्य, ऐसी स्थिति बन जाएगी। जब राम स्य ऐसी स्थिति बनेगी, तब मिला देना है रामस्य। अब यहां पर भी स को द्वित्व होता है, अनचिच सूत्र लगाइए। तो अनचिच सूत्र से द्वित्व करेंगे तो क्या होगा, रामस्य। उच्चारण में भी कोई अंतर नहीं है, केवल रूप में डबल दो दो शकार वाला एक रूप बनेगा। अब अनचिच सूत्र विकल्प से द्वित्व करता है। जब द्वित्व नहीं करेगा तब तो एक शकार वाला रामस्य बन जाएगा, और जब द्वित्व करेंगे उस पक्ष में क्या होगा, तो दो शकार दिखाई पड़ेंगे। तो दो शकार दिखाई पड़ेंगे तो खरीचे सूत्र आ जाएगा। खर परे रहते जलों को चर होता है। खर कौन है, द्वितीय शकार, और झल कौन है, प्रथम शकार। तो खर परे रहते झलों को चर होता है। तो यहाँ जब खर्चे से चर्तु करने जाएंगे तो क्या च हो, तो स के स्थान पर चर्त जब होगा तो त नहीं होगा। ध्यान देना, यहाँ पर स के स्थान पर चर्त करेंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रंथकार, पंक्ति लिख रहे हैं कि सस्य द्वित्व पक्षे खरिच इति चर्त्वेपि आंतरतम्यात् स एव। यदि द्वित्व करने के बाद खरीचे सूत्र को लगाते हैं तो भी वह खरीचे सूत्र भी चर्तु करेगा, तो स को स ही करेगा। ऐसा नहीं है कि स के स्थान पर आप तो आदेश कर लो,
तो अभी तो चर एक बार कर प्रत्याहार में दिया तो आता है। रामत में फंस जाएगा। एक बार कर दिया हाँ। तो रामत में फंस जाएगा। इसीलिए मैंने पहले रामायण में चर्चा कर ली थी आपके सामने। तो इसलिए यहाँ मैंने रामात की सिद्धि करते समय पहले ही बता दिया था कि वहां जब त को द होता है, द को त होता है, तो वहां भावसाने से चर्त करते हैं, तो वहां स क्यों नहीं हो जाता है? तो हमने कहा था कि स्थान साम्येपि प्रयत्न भेदात, त का प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है और स का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट नहीं है, अतः वहां नहीं होता। पर यहाँ पर क्या है, रामस्य में जब खर्चे से चर्चा करने जाएंगे तो यहाँ भी रोचक बात है, बहुत समझने योग्य बात है। ध्यान दीजिए, संज्ञा प्रकरण की बात है। स को जब खनिचे सूत्र से चर्तु करने जाएंगे तो वहां स ही होगा, स को स ही होगा, त नहीं होगा। चर्तु में त भी आता है, त भी चर है, त क्यों नहीं हो जाता? तो उसमें ग्रंथकार लिख रहे हैं अल्प प्राणतया प्रयत्न भेदात। आंतरतम सादृश्य देखा जाए तो न केवलम प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न भेदात अपितु आभ्यंतर प्रयत्न अभिभेदात। यहाँ पर जो प्रयत्न भेदात में जो प्रयत्न शब्द है वह आभ्यंतर का भी उपलक्षक है। केवल बाह्य प्रयत्न की ही बात यहाँ मूल में ग्रंथकार करते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न की बात क्यों नहीं करते हैं? सवर्ण संज्ञा में बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता ही नहीं है। सवर्ण संज्ञा करते समय तो आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान जिनके एक हो उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है। तो ग्रंथकार ने यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न की बात न करके बाह्य प्रयत्न की बात कही। इसके पीछे कारण क्या है? तो इस पर व्याख्याकार ये व्याख्या करते हैं कि यहाँ प्रयत्न शब्द जो है आभ्यंतर का भी उपलक्षक है, न केवलम बाह्य प्रयत्न भेदात। हाँ हाँ, यहाँ केवल अल्प प्राण भी तो आभ्यंतर, ये जो अल्प प्राण है और महाप्राण है यह बाह्य प्रयत्न है, और स्पृष्ट प्रयत्न जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न है। तो यह प्रयत्न शब्द जो है आभ्यंतर प्रयत्न का भी उपलक्षक है, न केवलम अल्प प्राण तया प्रयत्न भेदात अपितु आभ्यंतर प्रयत्न भेदात अत्र सकारस्य तकारो न भवति अपितु सकारस्य सकार है ये भवति। तो आप चले जाइए बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे तो त का अल्प प्राण प्रयत्न है, लेकिन स का महाप्राण प्रयत्न है। सलश्च महाप्राणा, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का महाप्राण प्रयत्न है, इसलिए वह महाप्राण प्रयत्न वाला श न होकर के अल्प प्राण प्रयत्न वाला त न होकर के महाप्राण प्रयत्न वाला स हो रहा है। रामस्य यही प्रयोग बनता है। देखिए इसमें कारण क्या है, यह थोड़ी बात यहां समझनी होगी। अल्प प्राणदया प्रयत्न भेदात, तो जब खर्चे से चर्तु करने जाते हैं तो पूर्व जो शकार है उसको जब चर्तु करने जाएंगे तो सही होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि त का अल्प प्राण प्रयत्न है और स के स्थान पर जब हमें महाप्राण प्रयत्न वाले के स्थान पर महाप्राण प्रयत्न वाला चर प्राप्त है तो महाप्राण प्रयत्न वाला चर जो है स है तो सही होगा।
इसीलिए देखो आगे सूत्र आएगा सस्यार्ध धातु के। यदि स को त होना होता तो सस्यार्ध धातु के सूत्र की आवश्यकता क्या थी? कहीं रामत्स्य, रामस्य की जगह पर कहीं रामत्स्य प्रयोग न बन जाए, इसलिए खर्चे से जब चर्तु करते हैं तो स के स्थान पर सही होता है, और अतएव सहसी इति तादेश आरभ्यते। आगे सस्यार्ध धातु के सूत्र आने वाला है, तो वह सूत्र जो है स के स्थान पर त आदेश करने के लिए किया गया है। यदि स के स्थान पर त आदेश यहां खर्चे से हो सकता था तो फिर सस्यार्ध धातु के सूत्र की आवश्यकता क्या थी आरंभ करने की? परंतु जैसे सेत्सत इत्यादि प्रयोग आगे बनाएंगे, वादी प्रकरण में जब आप पढ़ेंगे तो सेत्सत प्रयोग बनता है, तो वहां सकार पर रहते सकार के स्थान पर तकार आदेश हो, ऐसे अर्थ वाला सस्यार्ध धातु के सूत्र का आरंभ किया गया। पाणिनि ने इसके लिए स्पेशल सूत्र बनाया। यदि स के स्थान पर त ही चर्त होता तो वहां पर सस्यार्ध धातु के सूत्र की आवश्यकता क्या थी? इसलिए हम ये मानते हैं कि रामस्य में जब द्वित्व हो जाता है, द्वित्व पक्ष में भी खर्चे से यदि आप चर्त करेंगे तो स को स ही होगा, त नहीं होगा। यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई। मूल में पंक्ति लिखी हुई है कि सस्य द्वित्व पक्षे खरिच इति चर्त्वेपि आंतरतम्यात् स एव न तु तकारः अल्प प्राणतया प्रयत्न भेदात् अतएव सहसीति तादेशः आरभ्यते। अस्तु, रामस्य प्रयोग बना लिया गया। अब हम चलते हैं द्विवचन में। षष्ठी के द्विवचन की विवक्षा हो रही है, तो राम शब्द से हम ओष विभक्ति ले आएंगे। राम ओष ऐसी स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्थिति में सूत्र लगता है ओसी च। ओसी च, दो पद हैं इस सूत्र में। ओसी इति सप्तम एक वचनांतम, च इति अव्यय पदम। ओसी परे अतोंगस्य एकारः स्यात्। बहुवचने झल्ले सूत्र से एत की यहां अनुवृत्ति आती है ओसी च सूत्र में, और अतो दीर्घो यह इस सूत्र से अतः की अनुवृत्ति आती है, और अंगस्य का अधिकार यहां बना हुआ है, तो अदंतस्य अंगस्य एकारः स्यात् ओसी च परे। ओस परे रहते अदंत अंग को एकार आदेश होता है। यह अर्थ निकल आएगा। तो अदंत अंग है हमारा राम, अलोन्त्य से परिभाषा के द्वारा अंग का जो अंतिम वर्ण है अकार, उसको एकार आदेश हो जाएगा। रामे। गुरुजी 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 सस्यार्ध धातु के वो तो 7-4-49 सूत्र है, वो तो है तिपा सपादो का है। वो तो सस्यार्ध धातु के वो है 7-4-49 का, और मान लीजिए खोरीचो है ये तो है 8-4-45 का। तो मान लीजिए इन दोनों जगह यह परस्पर इनमें आपस में असिद्ध इत्यादि की स्थिति नहीं आएगी। यह स्थिति अच्छा। यहाँ, हाँ, वो यहाँ परस्पर इन दोनों में आपस में ये त्रिपादी और सपादी वाला व्यवहार यहाँ आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ तो बात ये चल रही थी कि स के स्थान पर स ही क्यों हो, तो क्यों न हो, ये बात चल रही थी। किसी के असिद्ध होने की और सिद्ध होने की बात ही नहीं है यहाँ। ना वो मैंने नहीं बोला।
मेरा बनता है, हाँ मान लीजिए ऐसा प्रतीत होता है जैसा खोरीचा रुकने के लिए वो सस्यार्ध के सूत्र किया, कि सस्यार्ध धातु को तो पहले कर चुका है। उल्टा होगा, मान लीजिए सस्यार्थ धातु के लिए वो खरीचा किया है, मान लीजिए वो ऐसा मान लीजिए दीक्षित जी प्रमाण करता है कि खरीचा को रुकने के लिए माने जैसा सस्यार्थ धातु के, लेकिन वो सूत्र तो पहले हो चुका है, मैंने बाद में खरीचा किया है। ऐसा नहीं है कि खरीचा में बात करने के लिए वो सस्य किया, वो सस्य को रुकने के लिए तो सस्य तो पहले तो कर चुका है। ये मेरा कहना है गुरु जी। साधु मैं साधु 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 साधु, ठीक कह रहे हैं आप, विचार तो आप ठीक कर रहे हैं। पर यहाँ तो चर्चा उसकी है, असिद्ध और सिद्ध होने की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ तो चर्चा ये चल रही थी कि स के स्थान पर तो आदेश क्यों नहीं हो रहा, स ही क्यों हो रहा है, ये थी बात। तो वो अल्प प्राणतया प्रयत्न भेदात वाली बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। और इसीलिए यदि स के स्थान पर त होता तो सस्यार धातु के सूत्र बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती। स के स्थान पर स नहीं होता तो सस्यार धातु के सूत्र के द्वारा स के स्थान पर स्पेशल रूप से त आदेश विधान करने की जो है आवश्यकता हुई है। इससे मालूम पड़ता है कि स के स्थान पर स आदेश नहीं हो रहा था, स के स्थान पर त आदेश नहीं हो रहा था। इसीलिए सस्यार धातु के सूत्र के द्वारा वहां पर सकार के स्थान पर तकार का विधान किया गया। यदि खर्चे से हो ही जाता तो फिर आवश्यकता क्या रह जाती। इसलिए वो प्रयत्न भेद के कारण श्रवण संज्ञा भी नहीं होती है। तो ये तात्पर्य है उसका, और कोई तात्पर्य नहीं है। अस्तु, हम रामयों में चल रहे थे। रामे अग्रे ओष है, यहाँ पर ओसिच सूत्र के द्वारा हमने एक तो कर लिया, तो रामे ओष और एचो यवायावा सूत्र से अयादेश होकर के रामयोष और स को हम यहाँ रुत्व विसर्ग करेंगे। ओष के सकार की इत संज्ञा मत कर देना हलंत्यम सूत्र से, क्योंकि न विभक्तो दुष्मा निषेध कर देगा। विभक्ति में स्थित जो सकार है उसकी इत संज्ञा नहीं होती, और फिर खरिच वहां सस्यरू से स को रू होकर के विसर्ग होकर के रामयो यह रूप बनता है। रामस्य रामयो। अब आइए रामाणाम। रामाणाम में अच्छा शास्त्रार्थ है। रामाणाम बनाते समय काशी में बहुत शास्त्रार्थ हुआ करता है। आज आपको थोड़ी सी इसकी झलक दिखाते हैं। राम शब्द से जब आम विभक्ति लाते हैं, राम अग्रे आम, राम इति अदंत प्रातिपदिकात् षष्ठी बहुवचन विवक्षायाम आम इति विभक्तौ सत्याम राम आम इत्यवस्थायाम, राम आम इत्यवस्थायाम कथम नात्र अकस्वर्णे दीर्घ है ना, अकस्वर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। तो राम आम इस अवस्था में हमें नुट करना है। यहाँ पर नुट करने वाला सूत्र आ रहा है ह्रस्व नद्यापो नुट। यहाँ सवर्ण दीर्घ नहीं होता, अपितु नुट होता है। पहले तो नुट विधायक सूत्र का अर्थ समझिए। नुट विधान करने वाला सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट। ह्रस्व नद्यापः इति एकम पदम, नुट इति द्वितीयं पदम, द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम्। ह्रस्व च नदी च आप च, ह्रस्वश्च नदी च आप च, इस तरह से हम यहाँ समाहार द्वंद्व करेंगे। इति ह्रस्व नद्यापः, यह पंचम्यंत है। ह्रस्व नद्यापः परस्य, यहाँ पर दीर्घ योग में पंचमी है, परस्य का अध्याहार करते हैं। परस्य इति पदस्य अध्याहारो भवति। तो ह्रस्व नद्यापः में पंचमी है, माने ह्रस्व से परे, नदी से परे। नदी माने नदी संज्ञक शब्द आने वाले हैं आगे।
बहुत सारे शब्द आएंगे जिनकी नदी संज्ञा होगी। युस्त्रक्को युस्त्र्याख्यु, नदी। हाँ युस्त्र्याख्यु नदी से वहाँ नदी संज्ञा होने वाले शब्द, बहुत सारे शब्द आएंगे। तो ह्रस्वांत से परे, ह्रस्व से परे, नदी से परे, और आप से परे। आप माने आवंत, रमा इत्यादि शब्द आगे आएंगे। उनसे परे यदि आम होगा तो उस आम को नुट का आगम होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, इस सूत्र में अंगात अंगस्य का अधिकार आ रहा है। ह्रस्व नद्याप यह पंचम्यंत है, तो अंगस्य में भी कार्यवशात विभक्ति विपरिणाम करके अंगस्य का अर्थ हो जाएगा अंगात, और उसके साथ फिर तदंत विधि होगी। अंग को हम बना देंगे विशेष्य, और ह्रस्व नद्याप को बना देंगे विशेषण, और ह्रस्व नद्याप का अलग अलग करके अंग के साथ जोड़ देंगे। ह्रस्वांतम अंगम तस्मात् परस्य, अर्थात ह्रस्वांतात अंगात परस्य आमह नुट स्यात्। प्रत्येक का अलग अलग वाक्यान्वय करेंगे, वाक्य भेद करके अन्वय करेंगे तो 3 वाक्य हो जाएंगे। ह्रस्वांतात परस्य आमह नुट स्यात्, ह्रस्वांतात अंगात परस्य आमह नुट स्यात्, एक अर्थ ये होगा। फिर आएगा नद्यंतात अंगात परस्य आमह नुट स्यात्, दूसरा वाक्य ये होगा। और तीसरा वाक्य बनेगा आवंतात अंगात परस्य आमह नुट स्यात्। इस तरह से तीनों वाक्यों को एक वाक्य में मिला करके यहाँ ग्रंथकार आचार्य श्रीमद् भट्टो दीक्षित जी लिखते हैं, वृत्ति लिखते हैं कि ह्रस्वांतात नद्यंतात आवंतात चांगात परस्य आमो नुडागमः स्यात्। अब यहां आइए, राम शब्द जो है ह्रस्वांत है, और उसकी आम के परे रहते पूर्व की प्रकृति की अंग संज्ञा भी हो चुकी है। वह ह्रस्वांत भी है और अंग संज्ञक भी है। उससे परे आम विभक्ति है ही है, तो उस आम को नुट का आगम होना है। अब आप कहेंगे ये आम कहां से आ गया? गुरुजी आमी परे, आमी परे नुट ना आमेर नुट, आम का आमस्य ना आमी परे, षष्ठी ना सप्तमी। आम, आम नुडागम होती षष्ठी। नामी है। तो नामी में तो सप्तमी है। तुल्यता, ताने ताने तुल्यता, सप्तमी को षष्ठी में रूपांतरित होगा। तुल्यता, हाँ हाँ तदेव। अत्र मैंने यही तो कहा कि भैया इस सूत्र में तो आम है ही नहीं। आप आम को नुट का आगम कर रहे हो, इस सूत्र में तो आम है ही नहीं। अर्थ आपने क्या किया था कि ह्रस्वांता नद्यंतात आवंतात अंगात परस्य नुट स्यात्। तो कस्य नुट स्यात्, तो वह जिसको नुट होना है वह तो पद इस सूत्र में है ही नहीं। तो यहाँ पर वास्तव में आम सर्वनाम में सूत्र से आमी इस पद की अनुवृत्ति आती है, और वह आमी जो है सप्तम्यंत पद है यद्यपि, परंतु पंचमी निर्दिष्ट है इधर, उधर सप्तमी निर्दिष्ट है। तो उभय निर्देशे पश्चिमी निर्देशो बलियान, और तस्माद इत्युत्तर से परिभाषा यहाँ प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर पंचमी निर्देश कर देंगे। जो आमी सर्वनाम न सुट सूत्र से आमी जो सप्तम्यंत आया था उसको हम पंचम्यंत में विपरिणमित कर देते हैं। अब पंचम्यंत में यदि विपरिणमित करते हैं तो होगा, पंचम बंध नहीं, षष्ठंत होगा सर। गुरुजी गुरुजी आम को षष्ठंत रूपांतरित होगा, पंचम बंध नहीं है। हाँ, पंचम्यंत होने तो हरा गुरुजी तो अपना स्थानीय होगा, तारे पास स्थानीय होगा कैसे? तो वो षष्ठ्यंत बना कैसे? तो यहाँ पर क्या होता रूपांतरित है, किया। हाँ
तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र है ना, तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य परस्य गेयम्, है ना। परस्य परस्य नुट भवति, है ना। तो परस्य आमः परस्य नुट स्यात्, पर में ह्रस्वांत नद्यंत आबंत अंग से परे परस्य आमः, परस्य में षष्ठी है इसलिए आमः में षष्ठी होगी। पर में से परे जो आम है उस आम को नुट का आगम होगा। तो तस्मादित्युत्तरस्य के द्वारा, यद्यपि यहाँ पंचमी निर्देश है ह्रस्व नद्यापः, यह पंचम्यंत निर्दिष्ट है, तो पंचम्यंत निर्दिष्ट होने के कारण आएगी परिभाषा तस्मादित्युत्तरस्य। तो पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण विहितस्य परस्य गेयम्, तो परस्य में जो षष्ठी है वह आमी सर्वनामना सुट सूत्र से अनुवृत्त होकर के आया हुआ जो आम है, आम यह जो सप्तम्यंत है वह षष्ठ्यंतत्वेन विपरिणमित होगा, जैसा कि भट्टाचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं। वह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वह षष्ठ्यंतत्वेन विपरिणमित होकर के उस आम को नुट का आगम होगा। तो नुट का आगम टित है, आदिंत उठकित, जो टित होते हैं वो आदि में होते हैं। तो आदि में यहाँ आकार आम, आम का आदि आ है, उस आ को नुट होना है, पूरे आम को नुट होना है तो उसके आदि में नुट होगा। नुट में उठ की संज्ञा हो जाती है, न बचता है, तो न आम और नाम इस तरह से मिला देते हैं, राम नाम, राम नाम, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में सूत्र आता है नामी। वास्तव में तो जब राम नाम बन जाता है तो सीधा बहुवचन जल्लेत आना चाहिए, जलादि बहुवचन परे रहते अदंत अंग को एकार आदेश होता है। अब ये जलादि बहुवचन परे मिल जाएगा, जैसे सर्वे शाम में हेतु करते हैं आप, ऐसे ही सर्व अग्रे नाम है तो यहाँ पर भी एक तो होना चाहिए। यदागमास्तद्गुणी भूतास्तद्ग्रहणे गृह्यन्ते, वह जो नाम है वह सुप कहला जाएगा। आप ये कहोगे कि वो जलादि नहीं है, तो जलादि अब नुट होने के बाद जलादि हो जाएगा। यह बात हम बहुवचने झल्लेत सूत्र की व्याख्या के समय में हमने कुछ बताया था आपको, शायद कोई झलिकिम रामाणाम प्रत्युदाहरण दिया था। बहुवचने झल्लेत सूत्र को अभी कल पढ़ाया है, तो वहां पर जब पदकृत्य करने लगे ग्रंथकार तो झलिकिम तो उत्तर दिया रामाणाम। अब यहां ध्यान देना, राम अग्रे नाम, ऐसी स्थिति में जलादि तो वो नहीं था, पहले बहुवचन था आम, अब नुट होकर के हो गया जलादि। तो यदागमास्तद्गुणी भूतास्तद्ग्रहणे गृह्यन्ते के द्वारा वह नाम भी सुप कहला जाएगा, और जलादि है ही, बहुवचन भी है, तो यहाँ पर नुट का आगम को बहुवचन जल्लेत से इत्यादि की प्राप्ति आएगी। पर उससे पहले नामी सूत्र को लगाते हैं। नामी सूत्र आ रहा है राम नाम, ऐसी स्थिति में बहुवचन जल्लेत सूत्र तो अन्यत्र चरितार्थ है, यदि नामी सूत्र नहीं लगाएंगे तो फिर इस सूत्र नामी सूत्र की फिर चरितार्थता कहाँ ले जाएगी। गुरुदेव झलादि कहाँ है नाम? झल प्रत्यार में तो न आता ही नहीं है। अब नुट हो गया ना, तो नोट होने के बाद भी झल आगम कहाँ हो हुआ? गया। यमंगलनम, झल में तो आएगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं कभी से सोच रहा था कि ये नहीं चर्चा, कल सुपीचे वाला चर्चा हो रही थी, बहुवचन झल्लेत लगा दिए, तो मैं देखने लगा पीछे कि सुपीचे वाला चर्चा हो रही थी कल, की कैसे दिन हो गया, हाँ क्योंकि सुविचार, आम विभक्ति पदे सुविचार हैं। की, हाँ हाँ सुविचार की चर्चा हो रही थी। ठीक कह रहे हैं विमलेश जी, ठीक कह रहे हैं।
तो पर वहां प्रत्युदाहरण ऐसा आया है, बहुवचने किम, वो झलिकिम रामायणम, ऐसा प्रत्युदाहरण बताया है बहुवचने झल्लेत में। मूल में देखिए आप, वहां पर दिया हुआ है, हम तो उसी को देख करके बोल रहे थे। तो यहाँ क्या है, बहुवचने झल्लेत सूत्र और सुपिच सूत्र भी प्राप्त होता है। ययादि सुप परे रहते पर सुपिच सूत्र तो नहीं लगेगा, ययादि नहीं है, पर बहुवचने झल्लेत से एक तो होना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब था। और अब वो जलादि बन जाएगा। जल प्रत्याहार में ना आता है कि नहीं आता है? देव यमंगणनम झभय आगे से शुरू है। यमंगणनम बहुवचने झल्लेत नहीं झभय, लगेगा। नहीं बजने जलने का कोई प्राप्ति ही नहीं है यहाँ पे। हाँ बहुवचने, बहुवचने, हाँ बहुवचने झल्लेत सूत्र नहीं लगेगा। हाँ, कल सागर जी प्रश्न किए थे कि वो तो आम विभक्ति है, न कैसे हो गया उसको, है दीर्घ है, वो तो नोट वाला सुप है कल नहीं, कल तो कल आपने चर्चा, आप कल बताया ये थे। चर्चा आई थी। हाँ हाँ, तो हाँ कल हाँ, सागर जी ने इस बात को तो बताया वही था कि मेरे मन में मत जो है स्मरण था। सुप में आता नहीं है, तो कैसे दीर्घ हो गया, इस बात को कल चर्चा हुई थी हम लोगों के बीच। हाँ हाँ, कल, हाँ कल कल चर्चा चल रही थी, वही कुछ मेरे ध्यान में था। अस्तु, ठीक है। राम नाम ऐसी स्थिति बनने पर इसी तरह से ये बीच में हम परस्पर एक दूसरे से समझते हुए चलते हैं, तो महसूस होता है कि हाँ हम ठीक चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं, कई बार पता चलता है कि शिष्य वर्ग एकदम सुषुप्त पड़ा हुआ है, वहाँ क्या पाठ चल रहा है, गुरु जी कहाँ चल रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल पाता है। चलो ठीक है। राम नाम ऐसी स्थिति में, हाँ, राम नाम ऐसी स्थिति में अब लाएंगे नामी सूत्र आ रहा है। तो नामी सूत्र तो एक पदात्मक सूत्र है और सप्तम एक वचनांत है। पर इस सूत्र में यहाँ पर नामी सूत्र में अनुवृत्तियां होती हैं, और अनुवृत्ति होकर के हम ये इसका अनुवृत्ति जो होने वाली है उसमें एक तो दीर्घ पद की अनुवृत्ति होती है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा सूत्र से दीर्घ की अनुवृत्ति होती है, और उस दीर्घ पद को सुन करके अचह पद अपने आप उपस्थित हो जाता है। भाई, अंगस्य का अधिकार है, नामी परे अंगस्य दीर्घ, नामी परे अंगस्य दीर्घ। तो दीर्घ को सुन करके यहाँ अच पद उपस्थित हो जाएगा। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा अचह ह्रस्व दीर्घ पुल शब्देर यत्राच विधीयते, क्या है वो परिभाषा है ना एक, उससे दीर्घ जो होगा तो अच को दीर्घ होता है, तो अचह यह पद जो है आकर के उपस्थित हो जाएगा। तो अचह पद उपस्थित हो जाएगा, तो अंगस्य के साथ वह विशेषण बन जाएगा अच। तो अजंतस्य अंगस्य दीर्घ स्यात् नामी परे, ऐसा अर्थ निकल आएगा। दीर्घ पद की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पर आप देखिए अचा की कोई अनुवृत्ति नहीं आती कहीं से, पर ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र से यहाँ पर दीर्घ पद की अनुवृत्ति आती है। तो दीर्घ जो होता है, ह्रस्व दीर्घ और पुलित जो होता है वो अच ही होता है। अतः उस दीर्घ पद को देख करके यहाँ अच पद की उपस्थिति की हम कल्पना करते हैं और उसको हम विशेषण बना लेते हैं, और अजंत और अंगस्य के साथ उसको विशेषित कर देते हैं। तो अंगस्य माने कीदृशस्य अंगस्य, तो कहा अजंतस्य अंगस्य दीर्घ स्यात् नामी परे, अजंत अंग को दीर्घ होता है, नाम परे रहते। तो यहाँ राम अग्रे नाम है, नाम पर में है, अजंत अंग है राम, उस अजंत अंग को दीर्घ हो जाएगा, तो रामा नाम बन जाता है, और अटकुबांगनुम विवाह पीछे हो जाता है, तो रामानाम प्रयोग बन जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वो जो शास्त्रार्थ वाली बात हम कह रहे थे,
आगे पंक्ति आ रही है बहुत अच्छी। वह पंक्ति ये है कि भैया सुपिच से दीर्घ होना चाहिए था, नामी सूत्र बनाने की क्या जरूरत है। नामी सूत्र दीर्घ ही नहीं करता है, अयंत अंग को दीर्घ करता है नाम पर रहते। तो ये आदि शुभ पर रहते अयंत अंग को दीर्घ करता है सुपिच सूत्र। ये आदि सुप बन जाएगा। अब नाम जो है ये आदि सुप है। कहा नाम तो सुप नहीं है, सुप तो आम था, सुप प्रत्याहार में तो आम आता था, नाम तो सुप नहीं है। तो कहा यदागमा गुणी भूता स्तुण गृह्यन्ते। अब जो नुट हो जाने के बाद वह जो आम था वो नाम बन गया है। नाम बनने पर भी वह सुप कहलाएगा। अतः और वो यह आदि हो जाएगा। यह प्रत्याहार में न आता है और न आदि में है, इसलिए ये आदि सुप परे होने के कारण अजंत अंग को दीर्घ तो सुपिच सूत्र करता है, तो उसी से ही दीर्घ हो जाता। नामी सूत्र की आवश्यकता क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है, यहाँ सन्निपात परिभाषा का विरोध भी होता है। देखिए ह्रस्व मान करके तो आपने नुट का आगम किया। ह्रस्वांतात अंगात परस्य आमह नुट स्यात्। तो यह जो नुट है वह ह्रस्व निमित्तक है, अर्थात ह्रस्व को निमित्त मान करके, ह्रस्व को निमित्त मान करके आपने ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र के द्वारा आम को नुट किया। अब वही नुट अपने ह्रस्वांत का विघातक कैसे होगा। जिसको निमित्त मान करके नुट हुआ है वही नुट परे रहते नामी सूत्र से दीर्घ कर देते हो आप। तो वह नामी सूत्र जो है दीर्घ करता है वो नाम परे रहते ही करता है। तो इस तरह से दो बातें यहाँ आती हैं। इस पर दीक्षित जी ग्रंथकार यहाँ पंक्ति लिखते हैं कि सुपिच इति दीर्घो यद्यपि परः तथापि यह न प्रवर्तते सन्निपात परिभाषा विरोधात्। देखिए यहाँ राम अग्रे नाम है तो सुपिच से दीर्घ प्राप्त है और नामी सूत्र से भी दीर्घ प्राप्त है, तो परत्वात् सुपिच से ही दीर्घ हो जाना चाहिए। तो कहा सुपिच सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। कहते हैं क्यों, तो कहा सन्निपात परिभाषा विरोध है। जिस ह्रस्वांत को निमित्त मान करके नुट हुआ है वह नुट उस ह्रस्वांत का विघातक नहीं बनेगा। अतः सुपिच सूत्र तो दीर्घ करने आएगा नहीं, पर होने पर भी सन्निपात परिभाषा का विरोध होने के कारण यहाँ सुपिच सूत्र दीर्घ नहीं करता। इस तरह से हम सुपिच सूत्र की विदाई कर देते हैं यहाँ से और नामी सूत्र को की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब सुपिच से दीर्घ नहीं होगा तो फिर दीर्घ किससे होगा, दीर्घ करना है, तो इसीलिए नामी सूत्र बनाया पाणिनि ने। इस तरह से हम नामी सूत्र की आवश्यकता का हम यहाँ पर आप उसकी आवश्यकता को यहाँ पर दर्शाते हैं कि इसलिए नामी सूत्र बनाया गया है। तो कहा नामी जब सूत्र दीर्घ करने आएगा सन्निपात विरोध तो तब भी होगा, क्योंकि ह्रस्वांत को मान करके जो नुट हुआ है वह नुट ह्रस्वांत का विघातक कैसे बनेगा। तो कहा नामी इत्यनेन तु आरंभ सामर्थ्यात् परिभाषा बाध्यते। ये देखो ये एक जबरदस्त बात है कि नामी यह सूत्र तो आरंभ ही किया इसीलिए है कि राम नाम पर रहते दीर्घ हो। अब यहाँ सन्निपात परिभाषा का विरोध हो रहा है पर वह परिभाषा यहाँ पर नहीं लगेगी, वह परिभाषा को यहाँ बांध लिया जाएगा और उसी परिभाषा के आधार पर सुपिच सूत्र प्रवृत्त नहीं हो रहा था और वही परिभाषा यहाँ पर नामी के द्वारा बांध ली जाती है।
क्योंकि फिर नामी सूत्र का आरंभ व्यर्थ हो जाएगा। नामी सूत्र की आवश्यकता क्या है? अब इस पर बहुत लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ होता है। गुरुदेव कष्टाय क्रमणे में जो है रामायण जब हम लोग बना रहे थे तो इस परिभाषा को तो अनित्य साबित कर दिए थे हम लोग। तो हाँ हाँ हाँ, अब हम इस पर चर्चा कल अनित्य करेंगे। सामर्थ्य तो यह पंक्ति कल फिर पढ़ाएंगे। अब समय पूरा हो गया है। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी गुरु जी। हाँ हाँ। हम यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर हमने ये स्थिति ला करके रख दी है। इसकी चर्चा हम कल स्पेशल करेंगे और कुछ थोड़ा सा शास्त्रार्थ की कोटियां बताएंगे। रामानाम प्रयोग। प्रतिपदा। हाँ, कल प्रतिपदा है। कल पाठ नहीं होगा, परसों पढ़ाएंगे। कल अनध्याय रहेगा, कल अवकाश रहेगा। और रामानाम की सिद्धि हम परसों करेंगे। यहाँ नामी सूत्र के आवश्यकता का और उसके खंडन मंडन की बातें और सन्निपात परिभाषा की बातें